प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, समस्याओं में हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है और समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 2 और 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकने चिकने वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यदि आप एक पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, आओ प्यासे लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर अपने लोगों को निमंत्रण देता है और कहता है कि पानी के पास आओ। हे प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। दूसरे शब्दों में, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूंगा। 2 पद में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरे वचनों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को सुनो, तब तुम उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे और तुम तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। कब? जब तुम मेरी ओर मन लगाकर सुनोगे। और 3 पद में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे। दूसरे शब्दों में कि तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे यदि तुम मेरी बातों पर अपने कानों को लगाओगे, यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, यदि तुम अपने जीवन को मेरे वचनों के अनुसार बिताओगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और तुम उसे खाकर संतुष्ट हो जाओगे और तुम जीवित रहोगे, लंबे समय तक जीवित रहोगे, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। इसलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे हमसे कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास पानी है, वो पानी है। हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। बाइबल कहती है, जब मेरे लोग जल ढूंढने पर न पाए, उनका तालु प्यास के मारे सूखने लगे, तो तब मैं उनकी सहायता करूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके लिए मैं निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा दूंगा। यदि नीति वचन उसका 4 अध्याय 4 पद में हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाए रख, तो तब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर लगाए रख, तब तू जीवित रहेगा। इस धरती पर ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा, तेरे प्राण बचे रहेंगे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी इसी प्रकार से बातचीत करता है कि अपने कानों को परमेश्वर के वचन पर लगाएं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेंगे। आप उन्हें खाकर संतुष्ट हो जाओगे, आपके प्राणों को परमेश्वर बचाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस वचनों में हमने पढ़ा कि मैं तुमसे एक करुणा की वाचा को बांधूंगा, वो प्रभु यीशु मसीह वो करुणा की वाचा है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो अपने लोगों पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपके ऊपर अपनी करुणा की बरसात को करेगा, आपके ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे साथ मिलकर रोज सुबह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम संतोषी टंडन है। मैंने अपनी बहन त्रिवेणी गायकवाड़ के लिए पीके ब्रदर एवं अमृता सिस्टर से प्रार्थना किया था। उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया। मेरी बहन के गले में टांसिल था एवं उसके फेफड़े में निमोनिया, वेंटिलेटर में थी। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर ने प्रार्थना किया और मेरी बहन अद्भुत रीति से चंगाई उनको प्राप्त हुआ और अपने घर में आज डिस्चार्ज होके गई है। तो मैं लाख कोटि धन्यवाद देती हूँ अमृता सिस्टर के बदर का और उनकी मिष्टी का। प्रभु उनको बहुत ताई से आशीष दे। आमीन।
हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की सुंदर शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया है, ऐसा ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह आप सब के जीवनों में भी करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं अब्राहम, याकूब, इसहाक के परमेश्वर, हमेशा विश्वास योग्य रहने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत करीब से जानने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक बात पर प्रभु तेरी दृष्टि है मेरे प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे पवित्र और प्रभु जी उस महान नाम की हम तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम ही तो सब नामों में सबसे ऊंचा और सबसे महान है पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है, हम सबको जीवित रखा है प्रभु, हम सबको एकत्रित किया है प्रभु, हम सबको परमेश्वर ये सुंदर संगति दी है कि प्रभु हम आपसे बातचीत करें, हम अपनी बातों को आपसे शेयर करें, हम आपसे अपनी बातों को प्रभु खुले मन से कह सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही तो हमारा एक सच्चा मित्र है प्रभु, कि जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे सबसे करीब हमारी हर एक बात को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, और सॉल्यूशन लेकर तैयार है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज की शाम के लिए प्रभु, आज की शाम में सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, दिन भर में प्रभु संभालने के लिए धन्यवाद पिता। और प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की शाम में हर एक जन पिता जो इस प्रार्थना में शामिल है, जो प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है और आपसे प्रार्थना कर रहा है, और एक आशा, एक उम्मीद, एक प्रभु आशा को लेकर आपके पास आया है प्रभु, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह अपनी आशा को पूरा होते हुए देखे, कोई खाली हाथ न जाए, वरन प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा उन पर बनी रहे, और प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद प्रभु आज की शाम में सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है पिता। सच में मेरे प्रभु आपका वचन तो अटल है पिता, और सच में प्रभु आप ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रभु अटल करुणा की वाचा बांधने वाले परमेश्वर हैं, जो सदा के लिए हमसे वाचा बांधते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु जो वचन आज की शाम में हमने सुना है, उससे प्रभु आपने बातचीत किया है, अपनी बातों को प्रकट किया है, आप क्या चाहते हैं आपने हमें बताया है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जितनों ने इस वचन को सुना है वो अपने जीवन पर इस बात पर अमल करे प्रभु, इसके अकॉर्डिंग चले परमेश्वर, वो जानने पाए पिता परमेश्वर कि हमें सुनकर यीशु के पीछे चलना है, उस जीवन के जल के पीछे, उस पानी के पीछे जो हमें तृप्त करता है, जो हमें संतुष्ट करता है, जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जो हमारे साथ एक अटल वाचा को बांधता है। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे पीछे चलने पाए प्रभु जी पिता। दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जी भूले भटके हमारे चलने फिरने उठने बैठने से कोई भी अपराध तेरी व्यवस्था के विरोध में हुआ है पिता, आपसे दुआ है प्रभु कि हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करे प्यारे यीशु। और प्रभु हमें फिर से एक नया मौका दें प्रभु कि हम उन गलतियों से फिर कर नए मार्ग पर चलें, सही कामों को करें, और ऐसा काम करें प्रभु कि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो, और प्रभु तू आनंदित हो पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों ने वचन को सुना है तो प्रभु जी वो इनके हृदय में उतर जाए, हृदय की गहराइयों में वो वचन उतर जाए, और वो अपने जीवन में इस बात को प्रभु अमल कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये कान लगाकर प्रभु तेरी सुनने पाए पिता, ताकि प्रभु जी उत्तम भोजन वस्तुओं को ये खा सके परमेश्वर, तेरी बातों से तृप्त हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता तू ही है जो अपने लोगों को संतुष्ट करने वाला, तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और उनके साथ वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है, और उन्हें जीवित रखने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग प्रभु जी अपने प्यास को लेकर परमेश्वर आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन में प्रभु जी वो प्यास से हैं प्रभु जी। प्रभु बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं प्रभु, मानो कि उनका तालू प्यास के मारे सूखा
सूखा है प्रभु, परंतु तू कहता है कि पानी के पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। इस समय प्रभु हर एक जन तेरे पास आता है अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने दुख, अपने कर्जों को लेकर, अपने पारिवारिक और हर एक समस्या को लेकर प्रभु हर एक जन आपके पास आया है। हाँ प्रभु, हर एक बहन इस समय प्रार्थना कर रही है, हर एक भाई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान प्रभु हर एक जन इस समय प्रार्थना कर रहा है और अपनी बातों को आपसे कह रहे हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप ही तो हैं पिता परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु उसका उत्तर देते हैं पिता। आज की शाम में प्रभु आप नौजवानों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, उन्हें एडिक्शन से बाहर निकाले, उन्हें बुरी लतों से बाहर निकाले, बुरी गलत संगति से बाहर निकाले और उनके भविष्य को उज्जवल करे, उन्हें संतुष्ट करे, उन्हें वो उत्तम वस्तुओं से तृप्त होने पाए। प्रभु बच्चों को भी आप प्रोटेक्ट करें प्रभु, आपकी शिक्षा में वो बढ़ते जाएं प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ से आप बच्चों को भरें और हर एक दुष्ट की बुरी योजना से बचाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो इस समय अपने निवेदन लेकर आए। हम नहीं जानते पिता कि उनके जीवन में कैसी सिचुएशन है, उनके परिवार में क्या दुख है, उनके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, उनके खुद के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, परंतु पिता इस समय हर एक जन अपने मुंह को खोलकर उस बात को आपसे बयां कर रहा है। इस समय कह रहा है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने परिवार की समस्या को आपके आगे रख रहा है, हर एक जन प्रभु अपने घर के परिवार के उस लड़ाई झगड़े, उस कलेश को आपके आगे रख रहा है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, अपने कर्जों को, अपने जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम को, अपने लाइफ से, अपने फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपके आगे रख रहे हैं पिता। आप उन्हें तृप्त करें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें संतुष्ट करें, आप उनके जीवन से उस सारी प्रॉब्लम को दूर करके उन्हें प्रभु आशीषित करें पिता। और प्रभु वो अटल करुणा की वाचा आप इनसे बांधे मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा इन पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु पिता, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु जी, नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दे प्रभु, जो बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेशन के कारण प्रभु उन्हें नींद नहीं आती है, डिप्रेशन आप उनका दूर करें। कुछ भी ऐसे चिंता का विषय जिसे सोचकर प्रभु ये बहुत ज्यादा चिंतित व्याकुल होते हैं प्रभु यीशु, वो सारे चिंता के विषय आपके हाथों में सौंपते पिता, आप सॉल्यूशन दीजिए, आप इन्हें अच्छी नींद दे, सुख भरी नींद दे, ताकि नया दिन आपके साथ में प्यारे यीशु आपके लोग देख सके। मेरे प्रभु जो बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हिजकिय्याह राजा को चंगा किया पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को चंगा किया पिता, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे लोग भी आशा उम्मीद के साथ में प्रभु चंगाई के लिए तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। इसी समय प्रभु आप उन्हें भी चंगा करें, इसी समय उनके शरीरों को छू ले। हम कहते हैं यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, दर्द, हर एक समस्या इनके शरीरों से चली जाए और इनके शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे हो जाए। और धन्यवाद पिता, आपके बेटे, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु तेरे नाम से चंगे हो गए और शिफा को उन्होंने पा लिया है। धन्यवाद पिता, प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को शिफा दिया, जीवन दिया। हाँ प्रभु, आप लोगों को जीवन देते परमेश्वर और आप उन्हें चंगा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा जीवन इनके जीवनों में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।